हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, उनके अनसेट इमोशंस, ऐसी भावनाएं जो उन्होंने कभी नहीं कही, कभी एक्सप्रेस नहीं करी, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनके अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक, क्योंकि आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है। ठीक है, तो मिस ना हो आपसे रीडिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। इवन अभी लाइक कर दो, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। पर्सनली भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग, अगर आपको पसंद है तो वो करती हूँ। बहुत साइकिक रीडिंग होती है, इंट्यूटिव रीडिंग होती है, बहुत डीप लेवल पर रीडिंग होती है। ठीक है, तो आप कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, नहीं तो टैरो रीडिंग तो है ही ऑप्शन। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूं। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। ठीक, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। बस आपको फोकस करना है टैरोट कार्ड्स पर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, बताइए। यहां पर है वेट। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, यहां पर है मिशन, यहां पर है फॉरगिव। अच्छे से आपको कार्ड्स पर फोकस करना, अच्छे से देखने हैं। ठीक है, होपफुल, यहां पर है हीलिंग एंड एक कार्ड और लूंगी। यहां पर है स्ट्राइव एंड बॉटम से है साइंस। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं अच्छे से भी लगाती हूँ कार्ड्स को। ठीक है, आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का या इनकी तरफ से एक्शन का, या बहुत लंबे समय से ना आप चाहते हो कि ये किसी भी वे में आपको अप्रोच करें, जो आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, या फिर हो सकता है कांटेक्ट कम्युनिकेशन है बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, या फिर ऑन ऑफ बहुत होता है। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इनकी तरफ से कुछ आपको रिसीव हो, लाइक ये अपने को समझे, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, अपनी गलती को समझे जो उन्होंने शायद आपके साथ किया है, आपको नो कांटेक्ट देकर, ऑन ऑफ देकर या सेपरेशन देकर ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो ये खुलकर दिल को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, जो ये फील करते हैं, ये इनके मन में क्या है, आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी दें, क्लैरिफिकेशन दें और आपको बताएं। लाइक यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, वो एक कंफर्ट जोन में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यस, फीलिंग्स, इमोशंस, लव उनका आपकी तरफ है, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है, बट उनकी जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि कंफर्ट जोन में बैठे हैं। वो किसी तरीके से कैसे भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको वेट करा रहे हैं। और लिटरली आप इस वेट के को लेकर ना, इनकी तरफ से वेट देखकर आप थक चुके हो। इनकी तरफ से ना कुछ भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये अवॉइड कर रहे हैं आपको, इग्नोर कर रहे हैं आपको, या फिर नहीं चाहते मे बी रिलेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर इंसान एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, इनकी तरफ से कैसा भी अप्रोच देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके माइंड में यही चलेगा पता नहीं क्या हो रहा है,
पता नहीं क्या चाहता है या क्या चाहती है, शायद नहीं चाहता मुझे, या नहीं चाहती ये रिलेशनशिप नहीं चाहता, या ये रिलेशनशिप नहीं चाहती, कुछ ऐसा तो आप सोचोगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि अब टाइम आ गया है जब उनको एक्शन लेना है, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, वो अपनी चीजों को पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको वेट कराना, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना, आपको अप्रोच नहीं करना, सबसे बड़ी चीज दिख रही है। आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं चीजों को सही करने के लिए, ठीक है। जैसे ही इनके पर्सनल मैटर्स या जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में, वो सॉल्व होंगी, तो वैसे ही वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये भी चाहते हैं कि आप वेट करो, थोड़ा ना चीजों को, एक अभी राइट टाइम नहीं आया है, एक सही समय नहीं आया है उनका एक्शन लेने का, पर बहुत जल्दी वो एक सही समय आएगा जब वो एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है, आपकी तरफ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक मिशन पर है, वो एक मिशन दिख रहा है, एक ऐसे मिशन पर है जहां पर अब इनको कोई भी रोक नहीं सकता, आप दोनों को एक होने से रोक नहीं सकता, इनको बदलने से नहीं रोक सकता। चांसेस मुझे यहां पर दिख रहे हैं कि किसी ने इनको गलत चीजें सिखाना, गलत रास्ते पे ले जाना, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इनकी फैमिली, इवन फैमिली भी, कुछ लोग कार्मिक है, होता है ना, जो इंसान अगर अच्छा बताता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये करो वो करो, एक सही गाइडेंस देता है या सही रास्ते में ले जाता है, तो इसका मतलब उसके थॉट्स अच्छे हैं, समझ रहे हो, उसके थॉट्स अच्छे हैं, वो आपका भला सोचता है। पर कोई अगर इनसे कह रहा है कि नहीं यार, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, कोई इनसे कह रहा है कि नहीं यार चल पी ड्रिंक कर, कुछ नहीं होता है, यहां पर पैसा उड़ा, ये कर वो कर, चलो और लड़कियों को एक्सप्लोर कर, और फीमेल्स में एक्सप्लोर कर या मेल्स में एक्सप्लोर कर, इससे बात कर उससे बात कर, तो वो अच्छा नहीं सोच रहा है या वो अच्छा नहीं सोची, अगर ऐसा कुछ है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो किसी भी गलत रास्ते में भटकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हाँ भटक गए थे, आपके पार्टनर गलत रास्ते में भटक गए थे, गलत करने लगे थे, जिसका अब उनको अफसोस है, इसी वजह से वो आपसे दूर जा रहे थे। जब इंसान बहुत नेगेटिव होता है ना, क्योंकि देखो नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजें ना, अगर आप देखोगे झूठ हो गया या कोई गलत चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, समझ रहे हो, मतलब इंसान गलत चीजों में जल्दी अट्रैक्ट होता है। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है सपोज, तो अच्छा लग रहा है, उसके पास भरपूर पैसा आ रहा है, पर गलत तरीके से आ रहा है ना, तो अब क्या है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, पॉसिबिलिटीज क्या बनती है कि वो फंस जाए, वो फंस भी सकता है ना। अगर सपोज कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, ठीक है, और वो पैसा कमा रहा है, गलत तरीके से कमा रहा है, ठीक है, और चांसेस हैं क्योंकि कभी भी कहीं भी कैसे भी फंस सकता है, समझ रहे हो आप। और अगर आप समझो कि अगर चीजें बहुत ऑब्वियस सी बात है सही वे में नहीं चलेंगी, भले ही सही रास्ते में थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, पर सही रास्ता हमेशा लॉन्ग टर्म में ना सही ही रहेगा। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी दिख रही है कि अब उनको समझ आ रहा है कि वो क्या गलत कर रहे थे, किस गलत रास्ते पर थे, किस गलत राह पर चल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है कि डिटर्मिनेशन के साथ इस कनेक्शन के लिए काम करना है, आपके लिए काम करना है, क्योंकि आप दोनों जस्ट परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। जितना प्यार आपने दिया है, जितना अनकंडीशनल लव आपने किया है, जितना अंडरस्टैंड आपने किया है, जितना आप हो ना, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो ओवरकम करना चाहते हैं ऑब्स्टिकल्स को। हाँ, अब उनका मिशन है चेंज करना अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही फेस करी है आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, या कैसे भी उन्होंने बहुत रुकावटें देखी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, पर अब नहीं, अब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी है, अब चीजों को बहुत बैलेंस वे में चलना है। कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर, वो आप देख रहे हो ये कार्ड हाथ जोड़ते हुए दिख रहा है आपको, ये कार्ड ना फॉरगिव का कार्ड, तो यस वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दो जो भी इन्होंने किया। हाँ, आपका दिल दुखाया, आपके दर्द का कारण बने, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, हर तरीके से आपका दिल दुखाया है ना, बट बिलीव करो कि ये चेंज हो रहे हैं, इनके इंटेंशंस खराब नहीं है। क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी नजर में ना, या तो देखो आपने किसी से बोला है, लाइक बिचिंग वगैरह की है, या फिर इनका टॉपिक आता है तो आप इग्नोर कर देते हो, या फिर देखो इनको ऐसा लग रहा है कि खुद माइंडसेट में लग रहा है कि आप ना इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, वो तो नॉर्मली है कि अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो सामने वाले का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव ही होना है,
ना, पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो उनको भी रहा है कि आप उनको लेकर बहुत गलत सोचते हो, आप उनके लिए गलत सोचते हो, पर इनकी इंटेंशंस कभी भी आपको हर्ट करना नहीं था या फिर दिल दुखाना नहीं था, या फिर आज उनकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है, प्योर है कि उनको आपके साथ रहना है, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ वो प्यार देना है। उनकी इंटेंशंस पूरी क्लियर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यस, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं आई एम रियली ट्रूली सॉरी माय लव। यस, ये आपसे कहना चाहते हैं मैं दिल से माफी मांगता हूं या दिल से माफी मांगती हूं। जो भी मैंने किया, जो भी मुझसे हुआ, वो बहुत गलत था, बहुत गलत कर गए, बहुत गलत कर दिया, पर अब नहीं, अब चीजों को बैलेंस करना है। ऐसा दिख रहा है बस आप इन्हें माफ कर दो। ये यही उम्मीद कर रहे हैं, यही होप लगा के बैठे हैं कि आप माफ कर दोगे। अगर ये आते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप माफ करोगे, ऐसा इनके मन में चल रहा है। क्योंकि हुआ है, बहुत बार हुआ है जब आपने माफ किया है, जब इनकी गलतियों को इग्नोर किया है। पर एक इंसान कब तक माफी दे, कब तक इग्नोर करे, राइट? वो अपने पास्ट से, बैड टाइम से गुजरे हैं, आपने भी देखा है। आप दोनों ने जो सेपरेशन देखा है, अभी इनको भी हर्ट हो रहा है, आपको मे भी हर्ट हुआ था इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टेक्ट से, इस प्रॉब्लम से आपको हर्ट हुआ था, पर अभी आपके पार्टनर भी हर्ट है, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे बात करें, माफी मांगे, जो भी इन्होंने इमेच्योर एक्ट किया, बिहेव किया, उन सभी चीजों की, और होपफुल हैं कि चीजें सही हो जाएंगी। अगर ये चीजें सही करने जाते हैं तो इनको होप जरूर दिख रही है कि सही हो सकती हैं, सही हो जाएंगी, ठीक है? तो ऊपर ऐसे दिख रहा है कि हीलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर ये हील किससे होता है? ये आपसे हील होता है, आपके होने से हील होता है। ये भी पेन में है, ये भी दर्द में है, आज इनकी लाइफ में भी कुछ नहीं सही चल रहा है, ठीक है? आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, उसके बाद ये भी रिग्रेट कर रहे हैं, ये भी बहुत अफसोस कर रहे हैं जिस तरीके से आपके साथ डील किया, आपको ना हर्ट किया, जिस तरीके से इन्होंने सब चीजें खराब की, हर चीज को लेकर वो भी रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है खुलकर आपको प्यार एक्सप्रेस करना है। शायद वो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी आपके सामने रख नहीं पाए। एक अफसोस दिख रहा है कि यार उसने मुझे कितना प्यार किया। मतलब लिटरली ये जब भी बैठे रहते हैं ना, ऑब्वियसली बात है, रात में अकेले बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो ये इनके माइंड में यही चलता है कि आपने ओ माय गॉड कितना कुछ किया। जब तक आप इनके साथ थे तब तक तो इन्होंने ये रियलाइज नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक इंसान आसपास होता है ना, या जब तक उसके लिए कर रहा होता है, उससे वो ग्रेटफुल नहीं होता है, वो समझता नहीं है। जब वो चीज या वो इंसान या कुछ भी उससे दूर हो जाए ना, तब पता चलता है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या अहमियत है। ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़कर, आपसे दूर जाके बहुत पेन में है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि काश वो प्यार दे पाते, आपको भी उतना ही प्यार देते, कितना समझते थे आप, यहाँ पर सही कहते थे, आप कितने सही थे। काश इन्होंने सुनी होती आपकी, काश आपकी बातें मानी होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो ये देख रहे हैं। हाँ, ये ऐसे दिन देख रहे हैं कि ना सब कुछ खराब देख रहे हैं, सब कुछ उलझा हुआ से दिख रहे हैं, सब कुछ परेशान से दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आई होप तुम समझोगी या तुम समझोगे, मुझे माफ कर पाओगे या कर पाओगे। मैं हील होना चाहता हूं, मैं हील होना चाहती हूं, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ। लिटरली आपको हील करना चाहते हैं। वो पास्ट ट्रॉमास से वो कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, अभी भी वो बहुत कुछ देख रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं। लाइफ ने उनको लेसन्स दे दिया है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, उन्होंने जो भी किया वो गलत है। वो आपके साथ हील फील करना चाहते हैं। दिख रहा है कि ढेर सारी लव एनर्जी आपको भेजना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, ताकि आप हील हो, आप समझो, आप इनको प्यार दो, आप इनके प्यार को समझो। ठीक है, गलती इनसे हुई, पर कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया। एक टाइम पर बहुत प्यार किया, राइट? वो आपको पूरी तरीके से समझना चाह, आज उनको प्राउड है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने कितना कुछ किया है, कितना समझा है, कितना ना इनका साथ दिया है। वो प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर, आपके होने से उनको प्राउड फील होता है कि आप बेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पर साइंस का कार्ड डेफिनेटली जो मैं एनर्जी देख रही हूँ,
कि उनको अपना साइंस मिलने लगे हैं, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से साइंस मिलने लगे हैं। लाइक उनको रिमाइंड किया जा रहा है कि भाई तुम्हें एक्शन लेना है तुम्हें उसके लिए एक्शन लेना है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये सब दोनों का ब्राइट फ्यूचर है, उनको फील हो रहा है। उनको भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, पेयर्स में चीजें दिख रही हैं, लाइक जैसे बर्ड्स पेयर में दिख रहे हैं, कुछ चीजें बट फेदर्स दिख रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, क्यों है, पर एंजल्स उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपका नाम दिख जाना, आपकी बात किसी के रूप में करना, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ चीजें देखना, कुछ ना कुछ साइंस मिल रहा है जिससे उनको फील हो रहा है कि एक्शन लेना चाहिए और अब नहीं, और अब वेट नहीं करना है, एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, खुद को बदल कर वो एक्शन लेंगे। ठीक है, और भी चेकआउट करते हैं उनकी एनर्जीज को। ठीक है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है ठीक है, तो देखते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या फीलिंग्स है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की। यहाँ पर वेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है ट्रस्ट, तो वो चाहते हैं आप ट्रस्ट बना के रखो, आपका ट्रस्ट जीते। पहले तो आपको ट्रस्ट कैसे ही होगा कि बार बार चीजें गलत की हैं, बार बार धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, और आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है, आपके ट्रस्ट जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ना जो भी करना पड़े ये करेंगे। वो अपना दिल खोलकर रखना चाहते हैं, जो भी चीजें इन्होंने छुपाई थी, जो भी था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को रखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो हैवी गिल्ट में है। वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं। वो सॉन्ग है ना, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाई, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं रहे हो, आप चीजों को नहीं समझ रहे हो, आप उनको नहीं समझ रहे हो। बट इतनी हर एक गलती का गिल्ट जरूर है, और हाई गिल्ट है, वो गिल्ट में जरूर दिखाई दे रहे हैं कि जो भी हुआ, ट्रस्ट तोड़ा बार बार। और ट्रस्ट देखो बनाने में टाइम लगता है, ये तो है, किसी का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है। हाँ, तोड़ा तो 1 मिनट में जाता है, 1 सेकंड में जाता है, तोड़ने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद गेन करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उनको बस यही लग रहा है कि अब वो कैसे आपको ट्रस्ट दिलाएं, कि कैसे बताएं कि आज उनकी इंटेंशंस, आज उनकी फीलिंग्स, आज वो एक राइट पाथ में चलना चाहते हैं, वो सही रास्ते में चलना चाहते हैं, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं। मे बी आप बिलीव करो या ना करो ना, चांसेस यहां पर ये भी दिख रहे हैं कि अब इनको चीजें समझ आने लगी है। अगर लाइक इनको ऐसा लगता था कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, आप गलत हो, तो उनको अब ये अवेयर हो रहे हैं। अब इनको समझ आ गया है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका अपना नहीं है। क्योंकि देखो, परेशानी में ही समझ आता है, इंसान वैल्यू करता है, उसी टाइम समझ आता है कि सब चीजें ना उसी समय रियलाइज होती है। तो इनको रियलाइज हो रही है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत गलत था, बहुत गलत कर दिया इन्होंने, बहुत गलतियां हो गई हैं, पर अब उन गलतियों को सुधार रहे हैं, अब और इंतजार नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कट करते रह गए ना तो जिंदगी भर बस वेट ही करते रह जाएंगे और अफसोस में ही रहेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करें क्या ना करें ना। तो उनको सब कुछ ठीक करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिशन का कार्ड यहां पर क्यों है, तो यहां पर है इंटेंसिटी। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है उनके मन में आपको लेकर बहुत पैशन, बहुत इंटेंस लव वो फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत इंटेंसिटी उनको महसूस हो रही है, बहुत इमोशंस उनको महसूस हो रहे हैं। वो आपसे दूर वैसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि आपके लिए वो कनेक्शन, वो लव उनको एहसास हो रहा है, वो फील हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना पॉलिटिक्स हो गई है, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा गया है, डिस्टर्ब किया गया है, किसी और का ना इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ये भी बेवकूफ थे कि किसी और की बातों में आके आपको हर्ट कर रहे थे, आपको दुख पहुंचा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। बट अब उनका धीरे धीरे चक्रास उनके एक्टिवेट हो रहे हैं, खास करके हार्ट चक्रा। अब जो हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है,
जिससे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अब फील कर पा रहे हैं इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपको, चीजों को, अब उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हुई थी, कितनी बड़ी गलती हुई थी, कितना गलत किया। अब वो ना कोई भी रिस्क नहीं ले सकते इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते के लिए। सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ अच्छा करना है, सब कुछ पॉजिटिव करना है, आपके हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए ना एक लाइफ में ना एक लाइट की तरह हो, एक पॉजिटिविटी की तरह हो, आप उनकी लाइफ में एक खुशियों की तरह हो ना। वो अपनी खुशियों से दूर नहीं जा सकते और दूर नहीं रह सकते। आपने क्या कुछ नहीं किया भाई इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो उनको एहसास है, ऐसा नहीं है कि वो भुला चुके हैं, उन्होंने भुला दिया है, उनको प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपसे दूर जा चुके हैं। नहीं, उनको बहुत प्यार है भाई, आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, पहले भी करते थे, आज तो और भी ज्यादा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉरगिव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉरगिव का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं, अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब सिचुएशन बदल रही है। अब ऐसा दिख रहा है कि उनका नजरिया बदल रहा है, इसीलिए तो माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आज तक तो नहीं मांग रहे थे ये माफी। आज तक तो इनको ऐसा लग रहा था मैं माफी मांगूंगा या मांगूंगी तो मैं नीचे हो जाऊंगा, बहुत लो फील कराया जाऊंगा, या कुछ ऐसा इनके थॉट्स थे। पर अब वो माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उनको सक्सेस चाहिए, उनको प्यार चाहिए, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशंस दिख रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब शायद खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ फिनिश हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है ना, चेंज का कार्ड है। अब ये सिचुएशन को, हालात को, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है रोते हुए, बिलखते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं आप माफ करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या हैं। रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, पर उनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए ना। तो यस, जो आपको लग रहा होगा कि अनएक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से कॉल, मैसेज ना, अनएक्सपेक्टेड है, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट यहाँ पर आपको इनका कॉल भी मिलेगा, मैसेज भी मिलेगा, आप भी पॉजिटिविटी रिसीव होगी आपको, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में होपफुल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, होपफुल क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है एग्जिस्टेंस। तो आप उनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हो, आप उनकी लाइफ में बहुत मैटर रखते हो। आज भी आप उनके दिल में हो, दिमाग में हो, आज भी आप उनके लिए एग्जिस्ट करते हो। पर उनको ऐसा लग रहा है शायद आपने भुला दिया है, शायद आपके लिए ये कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, शायद इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी नजर में। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यस, वो बस अपनी स्थिति से, अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, वो आपके पास दौड़कर भागकर आना चाहते हैं, पर मजबूर है क्योंकि गलतियां इतनी हो गई है। क्लीनिंग टू द पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, जो भी अपनी गलती हुई है उसको सुधारना चाहते हैं। पर कैसे? ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में, किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, किसी सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। अपनी सिचुएशन से इन्होंने मान लो कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, पर नहीं करना चाहते हैं। लिटरली ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ये आपसे पहले भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, पूरे दिल से। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, वो समझना चाहते हैं आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। कभी नहीं समझा, कभी नहीं सुना, इग्नोर किया ना आपकी बातों को, आपको इग्नोर किया, राइट। बट अब सुनना चाहते हैं क्योंकि वो हील होना चाहते हैं, क्योंकि आप सही थे। ये प्रूफ हुआ है, उन्होंने देखा है कि आप सही थे। आप जहां जहां इनको रोकते थे, टोकते थे, जो भी गाइड करते थे वो सही था। वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उस हिसाब से ही चीजों को करना चाहते हैं। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ही पढ़ना है कि वो पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई नहीं है जो समझे, कोई नहीं है जो साथ दे। अपने से लड़ते हुए, अपनी फीलिंग से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ ठीक करना है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बस लड़ रहे हैं अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, चीजों से बहुत लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आप चाहिए,
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि और कुछ नहीं चाहिए, और कैसा कुछ भी नहीं है, बस आपके अलावा ना कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बहुत हो गई गलती, बहुत हो गई मिस्टेक, पर अब सही करना है। अब गलतियों को दोहराना नहीं है, ठीक है, गलतियों को रिपीट नहीं करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्राइप का कार्ड क्यों है, स्ट्राइप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। राइटनेस, तो आज आपको ना पता है सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं। आज आप बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, जिस तरीके से आप इंसान हो, चीजों को डील करते हो, समझते हो, जज कर लेते हो, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। साइलेंट, यहाँ पर ये साइलेंट है, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे, मौन धारण कर लिया हो, जैसे कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझा पा रहे अपनी फीलिंग्स को, नहीं समझ आ रहा है, बहुत उदास है, पर आप इनके लिए सब कुछ हो। आज इनको बिलीव हो रहा है, आज इनको फील हो रहा है, आज इनको लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते करते, सप्रेस करते करते थक चुके हैं। अब और नहीं, अब हो गया, जो होना है, जैसा होना है, जो भी होगा देखा जाएगा, पर इनको आपके पास आना है। जो कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी जता ले, कुछ भी दिखा दे, बस इनको तो आपके साथ रियूनियन करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में साइंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। साइंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, रखेंगे तो एक ही कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है क्लीनिंग टू द पास्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। तो अब कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलना है, अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। भाई कब तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और आप भी कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे, पर अब यस, अपनी खुशियों को चूज करना है, आपको चूज करना है। तो बहुत हो गया, अब ये पॉजिटिव वे में चलते हुए, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मुझे हाईली दिख रही है, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर 13 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको मैं मंथ्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे अगस्त, यहाँ पर जनवरी, यहाँ पर सितंबर और मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों से ये मंथ्स, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।